हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बना रही बिकॉज आई वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड टुडे। ओके, सो हैंड वीडियोस ही सही, बट वीडियोस तो आएंगी ना। ओके एंड यस, अगर फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सो। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं एज पर वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं समझते हैं, ठीक है। या जिस भी साइन से आप हमेशा से अपनी रीडिंग देखते आ रहे हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, Leos, let's see messages for you for this week. Okay, पहले जनरल मैसेजेस देखेंगे हम। Okay, this is Wild Unknown Tarot deck for the tarot aspirants, I'm telling. Okay. Okay. Okay, we have Three of Swords. Ooh. We have Mother of Wands. Father of Cups. Okay, here I feel that you are maybe hurt because of something or maybe you are healing with something. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं मे बी अपनी फैमिली को लेके, अपने हर्ट को लेके। लाइक दिस स्नेक इज़ प्रोटेक्टिव, दिस फीमेल स्नेक इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ हर एग्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आप चाह रहे हैं, मे बी आपकी हर्ट की प्रोटेक्शन हो सकती है। यू डोंट वांट टू गेट हर्ट और यू डोंट वांट टू हर्ट समवन, यू आर बीइंग प्रोटेक्टिव ऑफ देम बिकॉज यू लव देम। ठीक है, फादर ऑफ कप्स, या बहुत ही लाइक एक वार्मथ और फीलिंग और फैमिली वाली एनर्जी लग रही है, जहाँ पर लाइक यू आर मे बी चूजिंग देम ओवर यू। ओके, आप प्यार को चूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन को चूज़ कर रहे हैं, अपने हर्ट को मे बी नहीं देख रहे हैं, या फिर यू आर प्रोटेक्टिंग योर हर्ट फॉर सम ऑफ यू बिकॉज यू लव समवन और आप उनको और ज़्यादा फर्दर हर्ट नहीं करना चाहते। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ऑल्दो इट कैन बी लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस हर्टफुल थिंग, यहाँ पे काफ़ी आप एक्टिव रह सकते हैं, क्रिएटिव रह सकते हैं इस वीक में, काफ़ी अच्छा फील भी कर सकते हैं। लाइक कॉन्शियसली मे बी यू हैव समथिंग यू आर डीलिंग विद बट स्टिल यू आर चूजिंग टू बी हैप्पी, स्टिल यू आर चूजिंग टू बी फीलिंग ऑल दोज थिंग्स एंड with awareness and then moving with them. Okay, yeah, let's see messages from tea leaf cards for Leos. Okay, I will also take this. Okay, we have dog far away, a distant friend is thinking of you. कोई दूर दराज के फ्रेंड आपके बारे में सोच रहे हैं। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, काफ़ी हार्ड वर्क रह सकता है और क्रिएटिव रह सकते हैं आप उस हार्ड वर्क के साथ। यू कैन बी लाइक डूइंग दोज थिंग्स, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड और वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। ओके गाइस, आई एम वेरी सॉरी जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिख कर जाते हैं कि मैम हिंदी बोलिए हिंदी बोलिए। आई एम ट्राइंग रियली हार्ड। ओके, मेरे मैं ना हिंदी की हूँ ना मैं इंग्लिश की हूँ। मैं पूरी तरीके से लाइक फ्लुएंटली पूरा इंग्लिश भी नहीं बोल सकती हूँ एक्चुअली। ओके, मैं ध्यान दूंगी। आई विल बी लाइक कीपिंग माई आईज ऑन माई टंग नाउ। ओके, लेट्स सी, देन वी हैव नेस्ट। An emotionally secure loving family is important to you. Okay, this was all about it. and यहाँ पे फिर से वो एग्स की ही एनर्जी है। दिस इज़ रियली कूल।
एंड देन वी हैव चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, मे बी फॉर गुड ओनली. एंड देन वी हैव टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स टेम्प्ररी हैं, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं इस हफ्ते में कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, किसी चीज़ का हो सकता है आप हल निकाल लें. ओके, एंड मे बी हो सकता है आप यहाँ पे कोई पर्सन के जाने से आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं. ओके, एंड देन वी हैव डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड. डॉग इज़ कमिंग ट्वाइस, तो मे बी ये सेम फ्रेंड भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं कि समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड देयर इज समवन एल्स ऑल्सो जो आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन मदर एंड डिवाइन फादर फॉर यू. Okay, free yourself from hesitations, perplexity and consternation. Only intent on what is beneficial. Okay, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए रोके नहीं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को स्थगित मत कीजिए. ओके, एंड जस्ट जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए अच्छा है, जो सभी के लिए अच्छा है, उसके बारे में सोचिए, उस चीज़ को आने दीजिए. ओके, लेट इट गो. एंड आपका इंटेंशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि मे बी जो सबके लिए बेटर है वो हो जाए. ओके, लेट्स सी नाउ मैसेज फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन. ओके, मैं डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन नहीं कहती हूँ बिकॉज आप लोग पहुँच जाएंगे अपने लवर को सोचकर, इसलिए मैं डिवाइन फादर और डिवाइन मदर बोलती हूँ व्हेन एवर आई यूज दिस कार्ड्स बिकॉज दीज आर वेरी स्पिरिचुअल कार्ड्स. And I edged them myself. Okay. Be the one who is awake, shine in radiance of spirit. Okay, जागिए. Okay, जागना इज़ लाइक के जैसे ये आपकी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, in whatever situation you are in, you are not there to be happy. You are there to be conscious कि what you are doing. Maybe your consciousness will bring happiness for you. उस चीज़ को चुनिए जो सभी के लिए अच्छा है, ठीक है. एंड ऑल्सो बी अवेक, लाइक अवेक इन द मोमेंट के आपको पता है आपको क्या चाहिए. ओके, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसी को जान लेते हैं तो आप अवेक हैं. नहीं, बीइंग अवेक इज़ लाइक नॉट क्रिएटिंग एनी रेसिस्टेंस जो अभी चीज़ें हैं उससे. वट एवर इट इज़, वेदर यू वॉन्ट इट, वेदर यू डोंट वॉन्ट इट, डोंट रेसिस्ट विद इट. लड़िए नहीं सिचुएशन से. ओके, सो ये थी आपकी जनरल रीडिंग. लेट्स सी नाउ योर लव रीडिंग. ओके, मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ. द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए. देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस. ओके, थॉट्स में वी हैव स्ट्रेंथ. ओके, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी वल्नरेबल और सोच रहे हैं दे एडमायर योर पावर. ओके, यू आर मे बी पावरफुल एंड यू आर ऑल्सो रोमांटिक, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लायन ने रोज़ को दबा रखा है, तो मे बी ये वो वल्नरेबिलिटी वाला प्यार है. ओके, ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को, आपके रोमांस को एडमायर करते हैं और मे बी ये अपनी वो साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए. ओके, एंड देन we have in their heart space we have 10 of cups. They see you as end all be all. Okay, 10 of cups energy is like family card, marriage card. तो yes, में भी यहाँ पे किसी के लिए कमिटमेंट का भी हो सकता है कि दिस पर्सन हैज़ दैट डीप डिज़ायर एंड थॉट्स फॉर यू. ओके, टू एंड अप विद यू. एंड ऑल्सो यहाँ पे इंटेंशंस में वी हैव 9 of swords. इंटेंशंस इज लाइक विल दे वर्क upon it or not, but यहाँ पर intentions में it is showing that this is making them anxious और ये खड़े पैर कोई decision नहीं लेना चाह रहे मे बी. and also this also like ये सब कुछ अच्छा भी लग रहा है and this is also giving them an anxious vibe that future में क्या होगा sort of. okay, let's see your outcome for this week. Okay, we have got 3 cards. We have 5 of wands, Son of cups
and 10 of wands. ओके, इट माइट बिकम बर्डनसम इफ़ नॉट एक्सप्रेस्ड. ओके, यहाँ पे ये पर्सन एंशियस हैं फ्यूचर का सोच के. दे वॉन्ट दिस विद यू. 10-10 कुछ यहाँ पर एंड भी हो रहा है. एंड दिस बर्डन और ये स्कैटर्ड एनर्जी का एंड भी हो सकता है कि मे बी वट एवर द सिचुएशन इज़ यू गाइज आर जस्ट लिविंग इट अनअटेंडेड. मे बी उसको आप छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं. एंड इफ़ इट विल बी. ओके, yes, and Son of Cups is showing that maybe there is love. एक लव का एनर्जी यहाँ पर है भी. स्टिल इट इज़ बर्डनसम एंड बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर समवेयर अभी फ़िलहाल के लिए. तो मे बी यू गाइज आर चूजिंग टू पार्ट वेज मे बी फॉर सम ऑफ यू. और यू आर जस्ट लेटिंग दैट बर्डन. अभी उसको आप टाइम पे छोड़ रहे हैं. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स. सेवन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, यहाँ पे आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट मैसेज. योर वेट इज़ ओवर. ओके, दिस इज़ रियली अ प्लेजेंट मैसेज. एंड देन वी हैव डॉटर ऑफ कप्स विच इज़ पेज ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन मे बी समवन हु इज़ न्यू. ओके, एस ऑफ कप्स, न्यू पर्सन इज़ वांटिंग टू कनेक्ट विद यू. ओके, someone is coming. Okay, I feel यहाँ पे like आप लोगों ने भी न्यू लव का आप इंतज़ार भी कर रहे हैं और आपने कहीं ना कहीं उसको भगवान पर भी छोड़ रखा है. भगवान जी पर टाइम पर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं. इट इज़ गुड इफ़ यू आर डूइंग सो. ओके, लेट्स सी नाउ affirmations for you to end the reading. We have grief. Oh gosh, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Yes, even if you lose something, you always can. कोई भी सिचुएशन हो ज़िंदगी में, आप उस पर हमेशा एक पॉजिटिव ठप्पा लगा सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी पास्ट हो चुका है. जो भी हो चुका है उसको आप बदल तो सकते ही नहीं हैं. तो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा. और ऐसा ही सोचकर ज़िंदगी को अगर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून की हो सकती है, नहीं तो प्रॉब्लम ही रहेगी. ठीक है. एंड इसीलिए में भी भगवान जी ने कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका है अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा. एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू गिव यू एन इनसाइट कि जो हो चुका है उसका बदल नहीं सकते, जो आने वाला उसको बदल नहीं सकते, पर आप ये सोच सकते हैं कि वो अच्छा हुआ जो हुआ, और जो होगा वो अच्छा होगा, और आपका प्रेजेंट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा. आप ऐसा सोचेंगे तो. ओके, एंड देन वी हैव सेल्फ एस्टीम. आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स. जो भी आपके गिफ्ट्स हैं उनको चेरिश कीजिए. देयर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्स. ओके, आई सॉ अ ओशो वीडियो. आई एम अ ग्रेट ओशो फैन. मैंने ओशो का प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है अपने चैनल पर. आई कीप ऑन एडिंग वीडियोज़ देयर, जो भी मुझे अच्छी लगती हैं. उनके एक वीडियोज़ में उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान बनाए जब भगवान जी ने, वो वाले कृष्ण भगवान लाइक जो महाभारत में हम देखते हैं, कि अगर उनको हम सोचते हैं हम गीता पढ़ लें और हम वो सब नॉलेज ऑब्जर्व कर लेंगे तो हम कृष्ण बन जाएंगे. ठीक है, बट वो होने वाला नहीं है. अगर भगवान को और कृष्ण ही चाहिए होते तो वो कार्बन कॉपियाँ निकाल देते कृष्ण भगवान की ही. बट दे वॉन्टेड अनदर यू. Okay, so that's why they made you, and there is literally something unique about you that only you know, and you can bring out to help yourself and others. Okay, तो अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी भी गिरने मत दीजिए. ये मत सोचिए कि यू आर हेयर एम आई, आप इस धरती पे बस टाइम पास करने के लिए आए हैं. आप ज़रूर कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज़ करने के लिए आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है, और उसको आपसे कोई नहीं ले सकता है. ओके, एंड इट कैन बी एज सटल एज जस्ट लिविंग योर लाइफ एज इट इज़. ठीक है. ओके, सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.